हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 17 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 38 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपको दे रखा है और इसका मान कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप इसका क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर बराबर के इस साइड आपके पास क्या बनेगा, ये कोसेक स्क्वायर ए बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस में ये बनेगा कोट स्क्वायर ए और ये प्लस में बनेगा 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए और इनटू में हो जाएगा कोट ए और ये बराबर के इस साइड बनेगा ए का स्क्वायर और बी। ठीक है, ए स्क्वायर बी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखें 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब 1 इधर बराबर के इस साइड आएगा तो इसके माइनस में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी माइनस का 1 बराबर इस साइड कितना बचेगा, ये देखिए 2 कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 2 कोट ए एक तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 2 कोट ए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 कोट ए अगर आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कोट ए बचेगा क्योंकि पावर 2 है और प्लस में यहाँ पर यह कोसेक ए बचेगा। अब देखिए इतना डायरेक्ट आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं टाइम बचा पाएंगे आप। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर ये नहीं करते, इसके जगह आप यहाँ पर ये रखते कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 रखते, तो 1 इधर आ जाता प्लस में, यानी कि ए स्क्वायर बी और प्लस का 1 और बराबर की साइड कितना आ जाता, ये देखिए 2 कोसेक स्क्वायर ए बनता और यहाँ से 2 कोसेक ए कॉमन आ जाता, 2 कोसेक ए और यहाँ पर देखिए कोसेक ए बच जाता इसी तरह से। और ये आपके पास प्लस में यहाँ पर देखिए 2 कोसेक ए कॉमन आ गया, यानी कि कोट ए यहाँ पर बच जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर देखिए अंश में आपके पास ये दे रखा है, हर में ये दे रखा है, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिए। अब अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा और इस ब्रैकेट से जो है ये ब्रैकेट कट जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास ऊपर ये कोट ए बचा, यानी कि कोट ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस ए बट्टे साइन ए लिख सकते हैं, कोस ए बट्टे साइन ए। अब देखिए इतना ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं होता, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ पर ये चीज़ें सारी लिखेंगे। ठीक है, और ये एक के बट्टे में साइन ए, ये आपके पास यहाँ पर कोस ए के होता है। ठीक है, अब ये साइन ए बट्टे के बट्टे में यानी कि ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आपके पास ऊपर कोस ए और इंटू में ये साइन ए है और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन ए से तो ये साइन ए कट जाएगा, यानी कि बराबर के इस साइड आपके पास कितना आया, कोस ए आया और ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, क्योंकि आपने इसका मान कैलकुलेट किया और आपसे क्वेश्चन में जो है इसी का मान पूछा गया था, कितना आया, कोस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% की 2 क्रमागत समान छूट के बाद इतने में बेचा जाता है, वस्तु पर दी गई छूट कितनी होगी। तो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, ये आपको पता होगा, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि 100 यूनिट पर छूट दी जाएगी, 25% की छूट, यानी कि 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 4 पर 1 की छूट। ठीक है, तो इसका 3/4 2 क्रमागत छूट है, यानी कि इसका 3/4 फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से कटेगा 25 बार, 25 नमा 225 हो जाएगा और ये बट्टे में 4, दोनों साइड यहाँ पर 4 से गुणा कर दें तो ये 400 हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 225। तो ये आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर छूट कितने की दी जा रही है, ये आपको 175 की छूट दिखाई पड़ रही है और 225 बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था, कितना दे रखा था, 864। तो दी गई छूट आपको बतानी थी, यानी कि आपके पास 175 ना होकर 175 का कितना गुना हो जाएगी, 864/225। तो इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि काटेंगे तो ये आपके पास जो है 25 7 175, 25 नमा 225, 9 नमा 81 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचा, 6 नमा 54 हो जाएगा, 7 6 के 42 हो जाएगा, 9 7 63 और 4 67 आपके प्रश्न का सही जवाब तो 672 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के 3 कोण ये दे रखे हैं, त्रिभुज के प्रकार को पहचाने। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 3x तो ये हो गया और प्लस ये 105 डिग्री में से 15 घटाएंगे तो ये आपके पास प्लस का 90 डिग्री हो जाएगा और ये बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री इधर माइनस होगा, 3x बराबर 90 डिग्री, यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं 30 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर देखिए x की जगह ये वैल्यू पुट करें 30, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 30 प्लस का 60, यानी कि बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
एक अर्धगोलाकार कटोरा 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। कटोरे के बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन आपको कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि ये R1 दे रखी है, तो R2 कितनी हो जाएगी, यानी कि बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी। मोटाई आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 4 प्लस का 1 यानी कि बराबर 5 सेंटीमीटर आपके पास इसकी मोटाई हो जाएगी। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/3, ये सॉरी यहाँ पर अर्धगोला है तो यहाँ पर 2/3 और इंटू में पाई R2 का क्यूब करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे R1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2/3 इंटू में पाई और R2 का क्यूब 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 2/3 पाई इंटू में ये डिफरेंस करेंगे तो 61 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये 2 एकम 2 6 दूनी का 12 122/3 पाई। तो 3 का भाग लगाएंगे 4 3 12, 2 में 0 बार जाएगा, 2 शेषफल बटे 3 पाई आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर, एंगल पी बराबर 90 डिग्री और इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये समकोण त्रिभुज होगा। ये पी समकोण पर दे रखा है, क्यू आर ये हो जाएगा, ये 13 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये 12 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो इसका मान क्या हो जाएगा एंगल क्यू के लिए। ठीक है, ये लंब होगा 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा और ये माइनस के अंदर ये इसका उल्टा हो जाएगा भाई। एंगल आर के लिए आपके पास 5/12 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 60 हो जाएगा। 144 माइनस 25 यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 119 ऊपर बचेगा बटे 60 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। यदि खरीदार वस्तु के लिए इतने का भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, यानी कि 15% की पहले छूट दी गई थी, यानी कि 3/20 इसके फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20 पर 3 की छूट, तो इसका 17/20 कैलकुलेट कर लेंगे। 5% की पहले ही छूट दे दी गई थी, यानी कि यहाँ पर अतिरिक्त छूट दी जाती है। 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20 पर 1 की छूट, तो इसका 19/20 कैलकुलेट करेंगे तो ये विक्रय मूल्य आएगा जो कि आपको दे रखा है 3068.5। तो इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 19 से भाग लगाएंगे तो 19 से कम 19 हो गया और यहाँ पर 11 बचा, उतारेंगे 19 से 114 2 बच गया, 19 से कम 19 9 बच गया, 19 5 95। 17 से भाग लगाएंगे तो 17 नमा 153 हो गया, 8 बचा, 17 पंचे 85 हो जाएगा। अब देखिए 95 का अगर 2 गुना करें इधर तो 180 होगा, 180 को 20 से गुणा करें, ये सॉरी यहाँ पर 190 होगा, 190 को 20 से गुणा कराएं तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, आगे 2 0 आ जाएंगे तो 3800 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसका मान आपको दे रखा है, यानी कि ये रेशियो आपको दे रखे हैं और इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। देखिए अगर 3x और 7x रखेंगे तब भी यहाँ पर x कॉमन आकर कट जाना है, तो सीधे यहाँ पर 3 और 7 पुट कर दीजिए, यानी कि a का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी का 6 हो गया, 7 त्रिका 21 और 6 27 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 7 दूनी का 14 23 ये हो जाएगा, 27:23। ठीक है, इसमें देखिए यदि वेतन के कुल बजट में से 30% का उपयोग बिक्री विभाग को वेतन देने के लिए किया जाता है और बिक्री विभाग में एक कर्मचारी का औसत वेतन 48,000 है, तो वेतन का कुल बजट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेल्स का आपको देखना, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, पीडीएफ में आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, ये ब्लू कलर वाला है। ठीक है, और ये 20% लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुल कर्मचारी यहाँ पर आपके पास जो है 7200 थे, यानी कि 7200 का 20% जो है वो आपके पास यानी कि बिक्री विभाग में थे, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है 1440 हो जाएगा, यानी कि बिक्री विभाग में व्यक्ति थे। अब यहाँ पर कुल जो है वेतन मान लीजिए x था, इसका 30% इनको जाता है। ठीक है, 30% इनको जाता है। अब इसका 30% इनको जाता है, लेकिन यहाँ पर एक का यहाँ पर आपके पास दे रखा वेतन 48,000, तो 1440 का कितना हो जाएगा, 1440 इंटू में कर देंगे 48,000। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि 0 से यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, यानी कि 16,000 यहाँ पर आ जाएगा। 16 से इधर गुणा कराएंगे तो 16 4 64 हासिल 6 आएगी, और ये 64 और 6 हो जाएगा 17 हासिल 7, और ये 23 हो जाएगा, और यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करोड़ में आपको कैलकुलेट करके बताना था, 1 करोड़ में 7 0 होते हैं, यानी कि 7 स्थान पर दशमलव हो जाएगा, तो ये आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा 23.04 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को।
इसमें देखिए ए और बी 1400 मीटर लंबे एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ए की चाल 33 मीटर प्रति सेकंड, बी की चाल 47 मीटर प्रति सेकंड। यदि वे ए के बिंदु से ए के समय पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे दूसरी बार मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 1400 मीटर की ये डिस्टेंस थी। अब यहाँ पर ये 33 और यहाँ पर 47 की स्पीड से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड करके हो जाएगी, यानी कि 80 हो जाएगी। अब देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपके पास मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और दूरी भी मीटर में, तो ये सीधे आपके पास टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 8 एकम 8 हो गया और 7 8 56 हो गया, 4 बचा, पॉइंट लगा के 5 8 40। ये इनका पहली बार मिलने का टाइम आ जाएगा, लेकिन पूछा क्या गया था दूसरी बार का, तो दूसरी बार का हो जाएगा 17.5 का 2 गुना कर देंगे, तो ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 35 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें देखिए 10 बराबर ये दे रखा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 यूनिट है और बेस यहाँ पर 4 यूनिट है, तो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट बनता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सॉरी यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 का है और हाइपोटेनस 5 का, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 6 इंटू में 3/5 बटे में 1 माइनस 3/5, तो ऊपर करेंगे 16 18/5 हो गया। और यहाँ पर देखिए बट्टे में 2/5 आएगा, तो ये वैल्यू पलट के ऊपर आ जाएगी, यानी कि आपके पास हो जाएगा 5/2। 5 से 5 कट जाएगा, 9 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में कटने वाले चालानों की कुल संख्या महाराष्ट्र में कटने वाले चालानों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर आपको ये डेटा जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश का देखना है, तो हिमाचल प्रदेश का देखेंगे तो ये देखिए 1500 से थोड़ा सा कम है, यानी कि आपके पास HP का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सॉरी 500 से थोड़ा सा कम है, तो ये 400 हो जाएगा। और ये प्लस में यहाँ पर देखिए ये आपके पास यहाँ पर बीच में यहाँ पर 250 रहा होगा, 250 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 200 ये आपके पास रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ओडिशा का देख लेते हैं। ठीक है, तो ओडिशा का देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ये 250 से देखिए हल्का सा ज़्यादा, यानी कि 300 ये रहा होगा, ये आपके पास 300 ये रहा होगा। प्लस में यहाँ पर देखिए आपके पास 100 के आसपास है। ठीक है, तो 100 ये रहा होगा, लगभग में ये लिखना पड़ेगा आपको डेटा। ठीक है, अब ये प्लस कराना है इनका, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 600 और ये 400, यानी कि 1000 आपके पास इनका टोटल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र का देखना है, तो महाराष्ट्र का ये रहा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये 1500 है, ये 1500, तो 1500 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1600 आप इसे लिख लेंगे। और प्लस में ये देखिए आपके पास ब्लू वाला थोड़ा सा कम है, यानी कि आपके पास 1400 लिख लेंगे, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक मिस्टेक मेरे को यहाँ पर लगी, हिंदी वाले में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में कटने वाले चालानों की कुल संख्या महाराष्ट्र में कटने वाले चालानों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। जबकि इंग्लिश में आप यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ चालान्स इन महाराष्ट्र ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चालान्स विद हिमाचल प्रदेश और ओडिशा, यानी कि इसमें इसके साथ पूछ लिया गया हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के साथ, और इसमें पूछ लिया गया भाई महाराष्ट्र के साथ। तो इसमें हिंदी वाले में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, इसमें अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3000 महाराष्ट्र का जो है इनके साथ कैलकुलेट करेंगे रेशियो, तो यहाँ पर ये गुणा कर दीजिए 100 से। भाई ये 1000 का 3000 कितना परसेंट है ये बताना है, तो ये आपको 300% जो है आपके प्रश्न का सही जवाब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें देखिए 33 पाई लंबाई एक चाप जो है वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण अंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो चाप की लंबाई 33 पाई दे रखी है और इसका फॉर्मूला होता है θ/360, यानी कि 132/360 हो जाएगा। इनटू में होता है 2πr, आर आपको कैलकुलेट करना, पाई से पाई कट जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 त्रिका 12, 4 त्रिका 12, 9 चौके 36, ये 90 हो जाएगा। 33 से ये 33 कट जाएगा एक बार, 2 से ये कटेगा 45 हो जाएगा। 45 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें देखिए सुहास एक पेड़ और एक मतलब 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ है तथा पेड़ सुहास और इमारत के बीच स्थित है। ये देखिए आप पढ़ लीजिए इसको, मैं देखिए यहाँ पर 2-3 बार यानी कि 3-4 बार इस क्वेश्चन को बना चुके हैं हम। भाई यहाँ पर एक तो शिफ्ट फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इसको बनाया था, उसके बाद बीच में 2-3 बार बना लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, और डेटा भी इस क्वेश्चन के चेंज नहीं किए गए, एकदम एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर रखे गए। बस कैलकुलेट क्या करना है ये थोड़ा सा मतलब बार बार जो है घुमा दिया जाता है।
ये आपके पास यहाँ पर सुहास हो गया, ये इमारत हो गई, इनके शीर्ष एक रेखस्थ हैं और इनके आधार भी एक रेखस्थ हैं और इनके बीच जो है एक पेड़ दे रखा है, यानी कि पेड़ आप मान लीजिए ये है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये एच मान लीजिए, इमारत की ऊंचाई आपको दे रखी 11.25 और सुहास की यहाँ पर जमीन से आपके पास ऊंचाई दे रखी 1.8, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास इनके बीच की दूरी दे रखी है, यहाँ पर देखिए आपके पास 7.5 दे रखी है, सुहास और पेड़ के बीच की दूरी 7.5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पेड़ और इमारत के बीच की दूरी आपको 45 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर ये 45 मीटर हो जाएगा। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बता रखा था यहाँ पर कि इनकी हाइट का डिफरेंस लेना है, यानी कि इनकी हाइट का डिफरेंस, भाई पेड़ और इमारत की हाइट का डिफरेंस लेंगे तो 11.25 में से माइनस हो जाएगा h, और यहाँ पर इनके हाइट का डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा h माइनस का 1.8। मैंने आपको बताया था इसका जो है इनके बीच की दूरी के साथ रेशियो और इसका इनकी बीच की दूरी के साथ रेशियो आपस में बराबर होगा, ठीक है। और रीज़न भी मैंने बताया था, इनके शीर्ष एक रेखस्थ है इसलिए आपस में रेशियो जो है बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11.25 और माइनस करेंगे h और इसका अनुपात 45 के साथ बराबर होगा, ये आपके पास h माइनस का 1.8 और इसका जो है 7.5 के साथ रेशियो। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, गुणा में 10 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 6 की ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 6h हो जाएगा, माइनस 18 छिके 108 आ जाएगा, यानी कि 10.8 ये हो जाएगा। इधर 11.25 और माइनस का h एक साइड करेंगे तो ये 7h हो जाएगा और बराबर में ये इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 80 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 22.05 आपको दिखाई पड़ रहा होगा और ये h बराबर भाग लगाएं तो पॉइंट को एक बार भूल जाइए, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, एक बचा 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि बतानी। तो वर्षों में डिफरेंस देखिए कितने का है, 1 वर्ष का है, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिला, यानी कि आपके पास अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे तो यह आपके पास ब्याज आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितना आ जाएगा, ये आपके पास जो है डिफरेंस आपको 75 यानी कि 75 का दिखाई पड़ रहा है। तो आपके पास 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में हो जाएगा आपके पास ये 225, ठीक है। 75 का 3 गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट दे रखा है 3 वर्ष का, आपके पास ये अमाउंट दे रखा है और ऐसा ही आपके पास 3 वर्ष का ये है, तो प्रिंसिपल आप बता सकते हैं, अमाउंट माइनस कर देते हैं ऐसा ही। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि 750 में से माइनस कर दें अगर 225 तो 525 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए आपको दे रखा है, इसको सरल करके बताना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के अंदर ये 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट जो है इसके साथ मिलकर क्या बना लेगी, भाई इतना पार्ट हमने सोल्व कर दिया है। अब ये ब्रैकेट आपस में मिलकर फिर से जो है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 की पावर 2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए जो है निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज ये है, वह धनराशि बतानी है। तो अर्धवार्षिक यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आदि हो जाएगी 5%। 5% का मतलब 1/20, 20 पर 1 का ब्याज मिला, यानी कि 20 अगर प्रिंसिपल है तो 21 आपके प्रश्न का ये आपके पास जो है अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 21 अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम कितना हो जाएगा, भाई 1.5 वर्ष की बात हो रही है। 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं और 6 महीने से कंपाउंडेड होता है, तो 36 का 18 यानी कि 3 बार कंपाउंडेड होगा। तो जिस तरह से हम 3 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। पावर 3 करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9261, ठीक है। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर इंटू में 21 कर लीजिए, आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना। और यहाँ पर ये डिफरेंस देखिए 1261 का है, यानी कि इतने का ब्याज मिला होगा। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है, 5044 दे रखा है। तो इकाई के अंक से जो है आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया करें। ये 4 गुना दे रखा है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछ रखा है, तो 8000 ये भी ना होकर इसका 4 गुना हो जाएगा, 800 के 32,000 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है और यदि कोण BAC बराबर 50 डिग्री है तो ABC की डिग्री में माप आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं।
ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है और ये एंगल यहाँ पर अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और ये 50 डिग्री का कोण दे रखा है। तो ये कोण आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 अल्फा प्लस का 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 2 अल्फा बराबर कितना बचेगा, 130, यानी कि अल्फा बराबर 65 डिग्री हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में भी कैलकुलेशन की जा सकती थी, ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ये समझाने के लिए बनाया। ठीक है, इसमें देखिए मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंच जाता हूं। मैं उसी गंतव्य पर 5 घंटे में किस चाल से पहुंच सकता हूं। तो देखिए 7 घंटे में 40 की स्पीड से यानी कि 700 के 28 यानी कि 280 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। अब यहाँ पर यही दूरी जो है 5 घंटे में जानी है इसको, यानी कि 5 घंटे में तय करनी है। तो 5 का इसमें यानी कि 5 घंटे का इसमें भाग लगाएंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 छिके 30 यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर जो है आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 900 अधिक में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। बैग का क्रय मूल्य सीपी बताना है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 100 यानी कि 100 की वस्तु यहाँ पर 112 में बेचता तो इसको 12% का लाभ होता। अगर यहाँ पर यही 100 की वस्तु ये 127 में बेचता तो इसे 27% का लाभ होता। लेकिन बेचा कितने अधिक में, यहाँ पर 15 यूनिट अधिक में बेचा और क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया 900 अधिक में बेचा, यानी कि 15 की वैल्यू दे रखी है 900। तो ये आपके पास 15 छिके 90 यानी कि 60 गुना दे रखा है डेटा। तो आपको सीपी बताना था और सीपी आपने 100 लिया था, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू, यह भी आपके पास 100 ना होकर 100 का 60 गुना करेंगे तो 6000 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए दिए गए व्यंजक को सरल करके बताना। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये q स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 2022 में कॉलेज में औषधि विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या 2021 में कॉलेज में औषधि विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या से 180 अधिक थी। 2022 में कॉलेज में कृषि विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या 2021 में कॉलेज में कृषि चुनने वाले छात्रों की संख्या से 1380 अधिक थी। वर्ष 2021 और 2022 में कॉलेज में छात्रों की संख्या कुल संख्या के बीच धनात्मक अंतर कितना था। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न के ये ऑप्शन रहे। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्पेस मैंने जो है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए छोड़ा है। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ये देखिए कॉलेज में औषधि विज्ञान 2022 में, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट S1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप A B C। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर इसमें मान लीजिए S2 है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास जो है औषधि विज्ञान, अगर देखिए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको आंसर की में देखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर औषधि विज्ञान यानी कि आपके पास फार्मास्यूटिकल साइंस जो है ये आपके पास औषधि विज्ञान है। ठीक है, और ये यहाँ पर डेटा लिखा हुआ 32.4 और ये डिग्री में है डेटा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके पास ये लिखा हुआ है 25.2। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी 25.2 S1 और माइनस करेंगे 32.4 S2। ठीक है, तो ये बराबर डिफरेंस 180 क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 25.2 S1 और यहाँ पर माइनस करेंगे, ये आपके पास कितना था 32.4 था क्या, 32.4 और S2 ये माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस 180 के बराबर आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास कृषि यहाँ पर चुनने वाले यानी कि 2022 के अंदर एग्रीकल्चर, ये आपके पास ये भी 25.2 दे रखा है डेटा और यहाँ पर इसमें जो है ये आपके पास जो है 21.6 दे रखा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 25.2 S1 माइनस 21.6 S2। ठीक है, और इनका यहाँ पर देखिए डिफरेंस 1380 के बराबर आएगा, यानी कि 25.2 S1 और माइनस करेंगे 21.6 S2 तो ये बराबर डिफरेंस 1380 के बराबर आएगा। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन चुके हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास बचेगा 11.4 और ये 0.6 और घटाएंगे 10.8 बचेगा, लेकिन ये माइनस में बचेगा। ठीक है, और ये S2 और ये बराबर आपके पास ये माइनस में बचेगा 1200।
तो यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आपके पास देखिए 1 0 और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 12 नमा 108 हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, यानी कि S2 बराबर कितना आ जाएगा, 1000/9 आ जाएगा। तो 2000 यहाँ पर ये आपके पास S2 आपने माना था 2021 में, ठीक है। तो ये केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 2021 में कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 360 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर ये आपने S2 बराबर कैलकुलेट किया 1000/9, यानी कि इससे गुणा कर दें तो ये आपके पास कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 936, यानी कि 40,000 ये आपके पास कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी 2021 में। देखिए एग्जाम में ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2022 पर चलते हैं। 2022 में जो है कुल छात्रों की संख्या कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए S2 बराबर आपके पास आ चुका है, तो इस इक्वेशन से जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर देखिए 32 पॉइंट, ये आपके पास सॉरी 25.2 S1, और ये इधर आ जाएगा बराबर के साइड, तो ये 180 और प्लस में हो जाएगा ये 32.4, और इसके गुणा में होगा क्या होगा, ये 1000/9। ये हमने क्या किया, S2 का मान रख दिया। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 10 आएगा, और ये 1 0 से कट जाएगा, 9 से ये कटेगा, यहाँ पर 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 9 54 हो जाएगा। ये 36 इंटू में 100 बचा, यानी कि 3600, और ये 180 यानी कि 3780 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये आगे 1 0 और आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 से कटेगा, 12 3 36, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और ये 0। 21 से काटेंगे तो 21 एकम 21 हो जाएगा, और 21 सत्ते 105 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 बराबर कितना आएगा, 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2022 में जो है आपके पास टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बनेगा केंद्र पर, ठीक है। तो केंद्र पर यहाँ पर भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा, और S1 बराबर कितना है 150, तो इसको 150 से गुणा कर देते हैं। तो इसी तरह से आपके पास ये भी आपके पास कितनी आ जाएगी, टोटल छात्रों की संख्या 15 6 90 का 0 हो जाएगा, हासिल 9 45 और 9 54,000 आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए कितने का, 14,000 का है, और यही आपसे पूछा गया था, यानी कि 14,000 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 64 छात्रों का औसत भार 48 kg है, और 32 छात्रों की एक अन्य कक्षा का औसत भार 24 kg है। दोनों कक्षा का संयुक्त औसत भार ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, 64 इंटू में 48 कर दीजिए, और प्लस कर दीजिए 32 इंटू में 24, डिवाइड कर दीजिए। टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 64 और 32 यानी कि 96 हो जाएगा, और 24 100 के 96 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 से ये कट जाएगा। कॉमन लेकर मैंने 24 से काट दिया है, 4 से काटेंगे तो ये 16 4 64 हो जाएगा, और ये 800 के 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 kg आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए आपको दे रखा है, इसका मान बताना है। तो ये 4p इधर भेज देते हैं, यानी कि p² - 1 बराबर 4p। तो p से इसको डिवाइड करेंगे तो p - 1/p बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा मतलब सोल्व करके लिखें तो ये p², और ये इसके साथ लिख लेते हैं +1/p², और यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 इंटू में p माइनस का 1/p बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर +2 कर देंगे, और ये प्लस में ये 3 इंटू में 4 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, और प्लस में ये 12 हो जाएगा, यानी कि 30 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, तो 9 9 81 हो जाएगा, और ये 49/81 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सोल्व करें तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 बचा, और ये 2 यहाँ पर भी है, यानी कि प्लस में 4 बचेगा। और बट्टे में सोल्व करेंगे तो ऑफ को सोल्व करेंगे 500 के 20, और ये 4 के बट्टे में होगा, यानी कि 1/5 फिर से बन जाएगा, और ये 7 से देखिए 7 कट जाएगा, और 6 माइनस करेंगे इस 7 में से तो ये 1 बचेगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब देखिए 81 का 4 गुना करेंगे तो ये आपके पास 800, ये 324 हो जाएगा, ठीक है। और 324 में 49 ऐड करेंगे तो 333, और ये 373 बन जाएगा, और ये बट्टे में देखिए यहाँ पर 81 आ जाएगा। और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये 5 5 25 और 1 26, 26 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, और बट्टे में जो 5 आएगा ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर आपके पास इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर बट्टे में जो है इकाई का अंक 6 आएगा। और ऐसा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
इसमें देखिए राजू और अकबर को एक कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। उन्हें 256 पेज टाइप करने का एक असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक ही समय पर टाइप करना शुरू करते हैं तो उन्हें असाइनमेंट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा, यानी कि राजू यहाँ पर देख लीजिए, ये 4 घंटे में आपको दे रखा है, 32 पेज टाइप करता है तो दोनों साइड 4 का भाग लगाएंगे तो 1 घंटे में यहाँ पर आ जाएगा 8 पेज टाइप करता है। इसी तरह से अकबर का अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है 6 घंटे में जो है 48 पेज टाइप करता है, तो दोनों साइड 6 का भाग लगा देंगे तो 1 घंटे में ये कितने पेज टाइप करेगा, 8 पेज टाइप करेगा। तो दोनों अगर मिलकर हम देखें तो यहाँ पर दोनों मिलाकर जो है 1 घंटे के अंदर 8 और 8 यानी कि 16 पेज टाइप करेंगे। हमें करवाने कितने, 256, यानी कि यहाँ पर 16 को कितने से गुणा करेंगे ये 256 हो जाए। भाई 16 से गुणा करेंगे तो आपके पास 256 पेज हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए 16 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 16 घंटे आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 16 घंटे में ये 256 पेज जो हैं ये टाइप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।